Hello students, today we are going on unit the solid state और पार्ट 12 लेक्चर में आज हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी का स्टडी करेंगे। उससे पहले क्लोज पैकेजिंग को कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने, सभी प्रकार के क्लोज पैकेजिंग कंप्लीट हुए हैं और देन उन्हीं को लेकर के उस पैकेजिंग व्यवस्था को लेकर के हम पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे और उनकी रेंज का वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। So first we discussed about the term packing efficiency. इसे संकुलन क्षमता कहते हैं। तो वन वर्ड में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द व्यू ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। हम लोग पिछली क्लासों में जो पैकेजिंग व्यवस्था पढ़ पाए हैं उसी के आधार पर इस एफिशिएंसी को कह लें। सो वी सेज दैट इन व्हाटएवर वे ऑफ द constituent particles like as a atom, like as a molecules, like as a atom are packed, there is always some free space in the form of voids. जैसा डिस्कशन किया था हम लोगों ने कि जो स्फीयर्स हैं अगर उनका कंजुगेशन देख लिया जाए तो जो रिक्त स्थान मिल रहा है, यानी अगर ये एफिशिएंसी देखी जाए तो ये वाला जो प्लेस है ये इसका वाइड प्लेस है, यानी रिक्त स्थान है। तो जो वाइड प्लेस है उनके आधार पर हम पैकिंग एफिशिएंसी को समझ सकते हैं। सो पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा कंप्लीट किया जाता है। सो लेट अस कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो अवयवी कण हैं यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके किसी भी प्रकार से पैकेजिंग करने पर जो वाइड्स यानी जो रिक्त स्थान है या रिक्तियां हैं, रिक्तियों के रूप में कुछ स्थान सदैव फ्री रह जाते हैं, यानी मुक्त व्यवस्था में रह जाते हैं। तो अगर वन वर्ड में डिफाइन करें इन्हें तो हम कह सकते हैं कि कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत, वह परसेंटेज जो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कणों के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, संपूरित किया जाता है, वही व्यवस्था उसकी पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता कहलाती है। तो अलग अलग प्रकार के पैकिंग रेंज में हम लोग इसके परसेंटेज व्यवस्था को फाइंड आउट करना सीख पाते हैं और वैल्यू देख पाते हैं कि क्या वैल्यू प्राप्त होती है। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP एंड CCP स्ट्रक्चर्स। इनको कल की क्लास में हम लोगों ने समझा था जब ट्राइमेंशनल पैकेजिंग व्यवस्था पढ़ रहे थे, तो वहां पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP स्ट्रक्चर्स को जान पाए थे कि किस प्रकार से ये एक दूसरे स्फीयर्स के साथ में कंजुगेट करते हैं और इन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो HCP और CCP इन दोनों स्ट्रक्चर्स के लिए हम यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी को एक डायग्राम के माध्यम से समझ रहे हैं। तो चलते हैं डायग्राम के माध्यम से जान पाते हैं इस व्यवस्था को। सबसे पहले एक यूनिट सेल को यहाँ एक डायग्राम में रिमार्क कराया गया है, एकक कोष्ठिका को रिमार्क कराया गया है। यहाँ जो इज लेंथ है वो A है और जबकि जो इनका डायगोनल है वह B है और ये कंजुगेट हैं स्फीयर्स A, B एंड C। तो इस पैकेजिंग व्यवस्था के लिए हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहां मैंने कहा इज लेंथ A है और जो डायगोनल है AC वह B है, तो इस वैल्यू के आधार पर फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू डायग्राम बोथ टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग, और जब बोथ टाइप्स की बात करते हैं तो जो हमने लिया है यहाँ पर हिंट्स वो HCP और CCP के लिए। तो बोथ साइड के लिए क्लोज पैकिंग में HCP एंड CCP आर इक्वली एफिशिएंट। जैसा हम लोगों ने पिछली क्लास में एक टेबल के माध्यम से देखा था कि जो कवरिंग एरिया था वह दोनों के लिए ही सेम था। नियर अबाउट 74% पार्ट है जो ये कवर अप करते हैं, तो उसी परसेंटेज को यहाँ इस रेंज में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस कैलकुलेट
द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन सीसीपी स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ हम देख पाते हैं यूनिट सेल के लिए ही कि जो इज लेंथ है वह ए है और जो फेस डायगोनल है ए और सी का वह बी है। सो फेस डायगोनल ए सी इक्वल्स टू बी। तो डिस्कस करेंगे हम इनका ट्राइंगल ए बी और सी में। सो इन ट्राइंगल ए बी एंड सी में कंडीशन अलाउड है। तो इस ट्राइंगल के आधार पर एक इसका रिलेशन इक्वेशन मिलेगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सो कंडीशन अप्लाइड करेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और इस कंडीशन के आधार पर हम एफिशिएंसी वैल्यू निकालेंगे। डायगोनल वैल्यू के आधार पर इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी, जो कि यहां पर फेस डायगोनल का वैल्यू था, इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो इस कंडीशन के आधार पर अगर इज लेंथ की वैल्यू पुटअप करें, देन बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 2a स्क्वायर। यहां पर जो a है वो इज लेंथ है और जो b है वो फेस डायगोनल का वैल्यू है। तो वैल्यू मिलेगी यहां से b इक्वल्स टू रूट 2a, और ये यहां से हमें मोस्ट अवेलेबल वैल्यू है जो कि आगे रिलेशन फाइंड आउट करने में हेल्पफुल है। अब देखिए जरा डायग्राम में, यदि हम स्फीयर्स का रेडियस चेक कर लें, रेडियस अगर ये सेंटर्ड है तो जो स्फीयर्स का रेडियस है वह ये होगा, और इस रेडियस को r से रिमार्क करते हैं। तो इफ द रेडियस ऑफ spheres is r, then so according to case of radius we say that if r is the radius of the sphere, then we find a relation b equals to 4r equals to root 2a, b equals to 4r रूट 2a, या इसे हम लिख सकते हैं एक रिलेशन कंडीशन के आधार पर, a इक्वल्स टू 4r अपॉन रूट 2, a इक्वल्स टू 4r अपॉन रूट 2, ये भी एक कंडीशन अप्लाइड होगी, और इस आधार पर यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी 2 रूट 2r। ये आपको रेडियस के इक्विवेलेंट वैल्यू मिलती है, जिसे 2 रूट 2r लिख सकते हैं। तो इस हम इक्वेशन रिलेशन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि r इक्वल्स टू a अपॉन 2 रूट 2। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ पाए हैं कि प्रति यूनिट सेल, जो कि प्रॉपरली यहाँ सीसीपी के लिए हम लोग देख रहे हैं, पर यूनिट सेल जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसमें से 4 एटम की प्रेजेंस है। सो वी सेज दैट वी नो दैट ईच यूनिट सेल इन सीसीपी हैज इफेक्टिवली 4 स्पेयर्स। तो अगर 4 स्पेयर्स की प्रेजेंस है एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम के रूप में, तो उसका जो वॉल्यूम है उसे रिप्रेजेंट करते हैं टोटल वॉल्यूम V ऑफ 4 स्फीयर्स, यानी इन 4 गोलों के लिए जो उसका आयतन है उसके लिए रिलेशन फार्मूला होगा 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ये आपका वॉल्यूम V से रिलेटेड
फार्मूला इक्वेशन है कि 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू, यानी जो वॉल्यूम है वो प्रॉपरली क्यूब के लिए अगर देखा जाए तो ये होगा आपका ए क्यूब, क्योंकि हमने यहाँ इज लेंथ क्या ली है, ए ली है, तो इसलिए आपका जो वॉल्यूम क्यूब के लिए होगा वह ए क्यूब होगा, जिसे हम रिलेशन फार्मूले में लिख सकते हैं 2√2r क्यूब, 2√2r क्यूब। तो रेडियस की वैल्यूज के आधार पर और वॉल्यूम की वैल्यूज के आधार पर अब हम पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला लेंगे और इस फार्मूले पर इनके वैल्यूज पुट अप करेंगे और देन फाइनली कैलकुलेट करके इसका कवरिंग एरिया परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। तो जान लेते हैं पैकिंग इफिशियंसी के परसेंटेज फार्मूले को, प्रतिशत संकुलन क्षमता के फार्मूले को। फार्मूला इज परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी इक्वल्स टू volume occupied by 4 spheres in unit cell upon total volume in unit cell, अर्थात जो 4 spheres हैं each unit में उनका जो वॉल्यूम फाइंड आउट किया था उसकी वैल्यू, और फाइनली जो टोटल वॉल्यूम एक यूनिट सेल के लिए आया उसका वैल्यू, क्यूबिक सेल के लिए आया उसका वैल्यू, और इनटू करा देंगे 100 से और इसका कैलकुलेशन करेंगे। देन हमें यहां से पैकिंग इफिशियंसी का वैल्यू मिलेगा जो कि सीसीपी का होगा और आल्सो इक्वल टू एचसीपी। तो जान लेते हैं कि क्या वैल्यूज मिले थे हमें। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4 स्फीयर्स इन पर यूनिट सेल, तो यूनिट सेल के जो वॉल्यूम निकाला था हम लोगों ने वो था 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और इंटू कराएंगे 100 का। क्यों? क्योंकि यहां हम परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करने चल रहे हैं पैकिंग इफिशियंसी की, अपॉन टोटल वॉल्यूम इन यूनिट सेल, यानी जो क्यूबिक यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम लिखा था उसका वैल्यू था 2√2r क्यूब। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इस वैल्यू को, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को हम लिख सकते हैं 16√2r क्यूब। तो क्वेश्चन बन जाएगी 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 द बेस ऑफ देयर परसेंटेज। तो इक्वेशन आएगी अपॉन में 16√2r क्यूब, कैलकुलेट करेंगे, देन फाइनली पाई अपॉन 3√2 इंटू 100%, और इसके आधार पर जब प्रतिशतता निकालेंगे तो सीसीपी के लिए आपका जो कवरिंग एरिया परसेंटेज है वह 74% प्राप्त होगा। और यही हम लोगों ने कल की क्लास में टेबल के माध्यम से समझा था कि ये कैसे कवरिंग एरिया 74% आता है। तो जो रिलेशन सीसीपी का है वही रिलेशन कवरिंग एरिया का एचसीपी के लिए होगा। तो इस प्रकार हम प्रूफ कर लेते हैं कि जो पैकिंग इफिशियंसी है सीसीपी का वह 74% होता है। इस रिलेशन का जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह से कि फाइंड आउट द पैकिंग इफिशियंसी इन एचसीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर्स। तो ये एज असाइनमेंट हो गया आज आपके लिए क्लास का कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और सीसीपी स्ट्रक्चर्स संरचना के लिए संकुलन क्षमता या पैकिंग इफिशियंसी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो कंप्लीट करेंगे इसको, और देन कल की क्लास में हम लोग बीसीसी के लिए यानी अंतः केंद्रित घनी संरचनाओं के लिए, बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर्स के लिए इस पैकिंग इफिशियंसी का वैल्यू सीखेंगे, और साथ ही साथ इसका जो आर रिलेशन है, अर्थात जो त्रिज्या है यहाँ रेडियाई है, उसके संदर्भ में भी आगे स्टडी करेंगे। आपको फिर रिमाइंड करा दूं कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वह एचसीपी, सीसीपी और बीसीसी के लिए कवरिंग एरिया परसेंटेज, जैसा हम लोगों ने आज एक फाइंड आउट किया 74% सीसीपी एंड एचसीपी के लिए,
और जो कल करेंगे बीसीसी के लिए वहां 68% कवरिंग एरिया है, उसको फाइंड आउट करेंगे। और साथ ही साथ इनके कोऑर्डिनेशन नंबर्स जस्ट किए थे अकॉर्डिंग टू टेबल। फॉर एक्ससीपी एंड सीसीपी कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 12 एंड फॉर बीसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। तो इन कोऑर्डिनेशन नंबर्स को और पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज को क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, जिनका आप यूज करें।